दुनिया विनाश होने की कगार पर है और विनाश सामने खड़ा हुआ है और इस विनाश में चारों तरफ चीख पुकार होगी, इतना भयानक होगा कि लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और जो भी गीता पाठशाला है, सेंटर हैं और जो भी उप सेवा केंद्र हैं, जहां भी भगवान के बच्चे रहते हैं और उनके आसपास की जो तस्वीर है वो ही सुरक्षित रखे रहेंगे। और उनसे सुरक्षा मांगने के लिए आसपास की दुनिया के लोग दौड़ते हुए उनके नजदीक आएंगे, उनसे दया मांगने के लिए, प्रेम मांगने के लिए, रहम मांगने के लिए और माफी मांगेंगे। ये सब कहना है बीके वालों का, इनके ज्ञान का। और ये ज्ञान उनका नहीं है, इनका दावा है कि भगवान खुद मनुष्य तन में अवतरित होकर इनको ये ज्ञान बताता है। अब ठीक है, जो कहते तो हैं कि विश्व बंधुत्व, यानी पूरे विश्व की जो दुनिया के जो लोग हैं वो बंधु भाई सखा हैं और उन सबका एक ही ईश्वर पिता है। तो एक पिता कैसे अपने कुछ बच्चों के साथ उनको देवता बना देगा, चमत्कारी बना देगा, जिनका विनाश भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और दूसरे जो दुनिया के लोग हैं वो उनके पास रहम की भीख मांगेंगे और पूरी जो प्रकृति है उन पे ही गुस्सा उतारेगी, है, उनको ही परेशान करेगी, उनके घर तोड़ देगी, उनके बहा के ले जाएगी, भूकंप उनको नीचे डुबा देगा, उन्हीं को सांसारिक तकलीफें होंगी, एटॉमिक बॉम्ब जो गिरेंगे उनके जहर की जो है इन नॉन बीके वालों पर होगी। तो सुन के ही डर लगता है भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता क्या होगा। इसलिए चलो थोड़ा थोड़ा बीका का ज्ञान, खैर छोड़ो इन बातों को। तो आज मैं इनकी कुछ वीडियो देख रही थी जिसमें विनाश के बारे में बताया गया था कि विनाश के समय जो बीके हैं वो उनका कुछ नहीं उखड़ेगा। अब विनाश कैसे होगा, पहले तो विनाश का सीन दिखाया जाता है कि देखो ये विनाश, और इनकी जो साक्षात्कार की जो शुरुआत हुई थी ब्रह्मा बाबा की, लेखराज की, वो विनाश से हुई थी। पहले इन्हें विनाश दिखा, विनाश दिखा कि भाई जो प्रकृति है वो गुस्से में आ गई है, बाढ़ आ गया है, जो समुद्र है वो उफान खाने लगा है, और जो धरती है वो फटने लगी है, और जो विदेश हैं जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब है वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मिसाइलें हैं, आसमान पूरी मिसाइलें, आग का गोला, और ये सारा भयानक दृश्य बन गया था। तब ये जो ब्रह्मा है चीखने लगे, बस करो प्रभु, बस करो, रहम करो, दया करो, मैं ये सब कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। यानी उस समय जे अर्जुन बन गए थे। ज्ञान के अनुसार अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हो रहा था। गीता में भी ये बातें बताई गई है कि अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। शायद उसी का इनने कॉपी कर लिया होगा कि बस करो प्रभु, और उसमें भी लिखा है गीता में कि बस करो प्रभु, मैं अब, श्री कृष्ण ने जब अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हो रहा था, वो युद्ध नहीं कर रहे थे, चाचा ताका ताऊ को देख रहे थे, तब भगवान ने दिखाया था कि ये दुनिया तो वैसे ही नष्ट होने वाली है। और इस तरीके से तो अर्जुन ने कहा बस करो। तो ऐसे ही दादा लेखराज को साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा बस करो प्रभु, यानी उस समय उनका अर्जुन का पाठ चलने लगा था। कभी वो श्री कृष्ण का पाठ चलाने लगते, कभी नारायण का चलाने लगते, कभी वो दादा लेखराज, देखिए खुद ही क्या क्या बन जाते हैं। अब इस दुनिया में हर कोई बोलने के लिए, ज्ञान सुनने सुनाने के लिए, सब चीजों के लिए आजाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे ही 33 करोड़ देवी देवता बन जाओ, खुद ही बन जाओ सब कुछ। खैर इन सब चीजों को छोड़ो, फिर इस ज्ञान में परमात्मा ने फिर स्वर्ग का साक्षात्कार कराया दादा लेखराज को। वहां बहुत सुंदर सोने की दुनिया थी, पुष्पक विमान उड़ रहे थे, फल लगे हुए थे मीठे मीठे, जो वहां के मनुष्य थे वो देवी देवताओं जैसी पोशाक पहने थे, जो वहां के छोटे बच्चे थे वो बहुत प्यारे से परी परा जैसे लग रहे थे, और बहुत अच्छा। फिर ये हुआ, तो फिर भगवान ने आवाज उठाई, शिवोहम शिवोहम, हम आए हैं दुनिया में, और इस धरती का जब विनाश होगा उसके बाद ये स्वर्ग की स्थापना होगी, और मैं तुम्हारे द्वारा इस दुनिया की स्थापना करूंगा। चलो इस दुनिया की स्थापना। अब फिर ये ज्ञान का सिलसिला शुरू हो गया। ये सारा अनुभव है, सुनने में बहुत अच्छा लगा। जब मैं भी ब्रह्मा कुमारी लाइफ में थी और ये ज्ञान सुनती थी, ये साक्षात्कार, ये बातें ब्रह्मा बाबा के परिचय में भी हैं, और यज्ञ की स्थापना कैसे उसमें भी है, कई किताबों में भी पढ़ा, और दीदियों के और भी वरिष्ठ भाई बहनों की भट्टी वगैरह में, क्लास वगैरह में भी मैं सुनती रहती थी। तो ये सब कुछ मैंने सुना और फिर कहा, फिर मेरे मन में ये सवाल आए
कि देखिए भगवान तो इस धरती पर आए हैं और अपने बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि विनाश का। आपको मैं बता दूं कि कुछ चीजें आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, शायद कर भी लो, क्योंकि अगर आप दादा लेखराज पे कर सकते हो तो मुझ पे क्यों नहीं। और वैसे भी यहाँ बहुत सारे बीके भाई बहन हैं जिनको स्वर्ग के साक्षात्कार हुए, श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए, पॉइंट ऑफ लाइट के साक्षात्कार हुए, दिव्य प्रकाश के साक्षात्कार हुए। तो मैं जब इस ज्ञान में थी, ब्रह्मा कुमारी पद में थी, तब मैं भी मेरे भी कुछ साक्षात्कार हुए। एक बार मुझे शिवलिंग का साक्षात्कार हुआ था, एक बार मुझे बहुत सारी ब्रह्मा कुमारियों के ग्रुप का साक्षात्कार हुआ था, उनमें से बहुत सारी लाइटें निकल रही थी। एक बार मुझे पॉइंट ऑफ ज्योति का साक्षात्कार होता है, एक बार मुझे प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, ये सारी चीजें। अब इसके पीछे साक्षात्कार के पीछे क्या लॉजिक है, मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से इसके समझा दूंगी। और इसके बाद फिर मैंने जब मंथन किया, इसका विचार किया, तब ये सब क्यों हुआ। तो ये कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ इस पे चर्चा कर रहे हैं कि विनाश के समय में ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां सेफ रहेंगी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथ वो भी जो भगवान पे अटूट विश्वास रखते हैं, वही सब सेफ रहेंगे। तो इसमें बात ये है कि जब विनाश हो रहा होगा, भूकंप आ रहा होगा, बाढ़ आ रही होगी, आकाश में लड़ाइयां लगी होंगी, एटॉमिक वॉर लगे होंगे, तो ऐसे सब तरीके से प्रकृति के 5 तत्व यानी जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, हवा, ये सब कुछ अपनी चरम सीमा पर होंगे और ये पूरी ताकत लगा देंगे इस धरती को बदलने के लिए, पूरा स्वच्छ करने के लिए। और ऐसी स्थिति में चारों तरफ भाग, मार काट और चीख पुकार, दुख की आवाजें, चारों तरफ हाहाकार मची होगी। और जो भगवान के बच्चे होंगे यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे, जहाँ खड़े होंगे, जहाँ रह रहे होंगे, जिस कमरे में होंगे, जो इनके सेंटर होंगे, वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे। भूकंप उनके साइड से निकल जाएगा, बिल्कुल दरार नहीं फटेगी, पानी आएगा और वहीं रुक जाएगा कि अरे यहाँ तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सेंटर है, अरे वहां तो बीक खड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ आएगा और वो वहीं प्रकृति रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इनने इतनी तपस्या यहाँ कर ली होगी कि इनने पूरी प्रकृति को जीत लिया होगा। अब प्रकृति को जीत लिया तो ये प्रकृति जीत हो गए, राजा हो गए। अब ये राजा हो गए तो प्रकृति इनकी दासी हो गई। वो कैसे इनको मारेगी, इनको डुबाएगी, इनके पास आएगी, कैसे भूकंप इनको कुछ भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस समय लोगों में पछतावा होगा, अरे ये बीके वालों का ज्ञान आता था, मैगजीन आती थी, ये हमें सुनाने आए थे, लेकिन हम नहीं आए कहीं से। ये सारी चीजें हम कह नहीं रहे हैं और ना ही कोई उपवास कर रहे हैं। वो लोग जैसा सुनाते हैं, बस जो हमें भी सुनाया गया था क्लासों के दौरान, वही सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज बिल्कुल इन सब चीजों को माइंड मत कीजिए कि आप ये कैसे। तो ये मेरी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, जिनको मेरी हिंदी से और मेरी क्षेत्रीय भाषा से परेशानी है, उनको मैं बता दूं कि मुझे इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती है और मुझे इसका कोई इल्म माना कोई दुख नहीं है। मेरी जो भाषा है तो है भाषा, तो मुझे नहीं आती इंग्लिश विंग्लिश और ना ही मैं सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, ना ही मुझे कोई शर्म आती है हिंदी बोलने में, और ना ही मुझे ये कहने में कोई शर्म आती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। नहीं आती तो नहीं आती, ठीक है, भाषा ही तो है, उसमें क्या शर्माना है। और हिंदी तो हमारी भाषा है। अब अंग्रेज आए कुछ दिन के लिए, अंग्रेजी बोल गए, लोगों में लगा थोड़ा सा, तो उसमें अब क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें, अब विनाश तो देखिए उसमें थोड़ा होने ही वाला है, तो कुछ 10-12 साल कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, हम सभी आंखों से देखेंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। अब जिनको इस बात में आके डर के इसमें जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और जिनको ये सब कुछ देखना है कि भाई हम भी पछतावा कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो वो ये सब कुछ देखें। तो आपको ये बातें कहाँ तक सही लगती हैं और का क्या आप इसमें कहना चाहते हैं, जरा आप भी अपना ओपिनियन दें कि इस पूरी कहानी में आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मैं इनकी मेडिटेशन की क्लास सुन रही थी तो मुझे ये क्लास भी मिल गई, हालांकि मैंने ये सारी क्लासें की थी, लेकिन मुझे इससे अलग हुए और इस सारी किताबें, ज्ञान मूल्य, ये सब कुछ छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था। लेकिन जैसे ये सब डिस्कशन शुरू किया तो फिर से मेरे सामने वो सारी चीजें खुल खुल के आती हैं जो मैंने पहले सुनी थी, पढ़ी थी, खुद भी स्पीच दी थी इन संबंध में।
कई बार मुरली सुनाते-सुनाते ये पॉइंट निकल आती थी, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देके उनको बताया करते थे। तो ये सारा कुछ मुझे याद आ गया और वीडियो भी मुझे मिल गई थी, तो मैंने सुन लिया। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को फिर से याद दिला दें कि ऐसे-ऐसे विनाश होगा और ऐसे-ऐसे बीके सेफ रहेंगे और इन सब बातों में आप कितना बिलीव करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं तो सच कहूँ मेरा ओपिनियन तो ये है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है और ये सब लॉजिक लोगों को डराने के लिए हैं ताकि और भी जो बचे-कुचे लोग हैं वो जुड़कर अपना धन सबसे बड़ी बात है धन अपना अर्पण कर दें क्योंकि विनाश तो हो ही रहा है। तो ये पैसे तिजोरी में रखे-रखे नष्ट हो जाएँगे, इससे अच्छा आप यहाँ धन कर दें। एक ही बात है, हमारी जो बहस हुई थी सेंटर पे दीदी से जो लड़ाई झगड़ा हुआ था और जो छोड़ने का मेन कारण था, वो वजह पैसा था। पैसों की वजह से बहुत सारे लोग टूटे, पैसों की वजह से बहुत सारे घर परिवार बर्बाद हुए हैं। इसीलिए ये सारा कुछ पैसों का खेल है, तो मुझे तो सिर्फ़ इतना ही समझ में आया इस पूरी कहानी में कि ये सब डराना-धमकाना लोगों के लिए है, पैसे निकलवाने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हो? अपना राय ज़रूर बताएँ। अच्छा, इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना।